नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास वीडियो में। दोस्तों, आप 7 जन्मों तक राज करोगे, बस ये 5 काम जल्दी कर लो, आपकी जिंदगी न बदल जाए फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, हमें यह बहुत अच्छे से पता है कि आपकी जिंदगी कुछ दिनों से उथल पुथल हो रखी है। आपको परेशानियां इस कदर जकड़ रखी है कि आप चाह कर भी इन सब से छुटकारा नहीं पा रहे। आपको हर क्षेत्रों में सफलता की जगह असफलता ही हाथ लग रही है। चाहे आप कितने भी प्रयास कर लेते हैं पर कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो दोस्तों, आपको पता ना हो तो बता दें कि यह सब कुछ पिछले जन्मों या कुछ समय पहले की गई कुछ गलतियों या पापों के कारण यह सब कुछ हो रहा है। आपने पहले जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर दिए हैं जो अब आपको भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं वजह से आपको हर क्षेत्रों में बस तकलीफें और नाकामयाबी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। दोस्तों, व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप और पुण्य दुर्भाग्य और भाग्य के रूप में उसके साथ चलते हैं। यदि आपका भी भाग्य आपका साथ नहीं देता तो आप कुछ विशेष कर्म करके पूर्व जन्म के पाप को कम कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर विशेष चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में आपके सारे परेशानियों के समाधान मिल जाएंगे, बस आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में पूरे सच्चे मन से जय श्री महाकाल हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म अर्थात कर्मा कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म जुड़े होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। यदि आपके पिछले कर्मों में पाप की भागीदारी ज्यादा होगी तो आपका आज का जीवन भी कष्टमय होगा और आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, कभी कभी हर व्यक्ति का ऐसा होता है कि अनजाने में हमसे कोई गलती और पाप हो जाती है, और कभी ऐसा भी होता है कि हमारा मस्तिष्क ऐसा हो जाता है कि हम किसी के प्रति जानबूझकर अपराध कर देते हैं और फिर बाद में हमें ग्लानि की भावना आती है और हम सोचते हैं कि हमने ऐसे अपराध क्यों कर दिया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ऐसी स्थिति में हम में से कोई एक योग्य व्यक्ति होते हैं जिनको हम अपने सारे गलतियों को बता करके अपने हृदय को हल्का कर लेते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है जब कभी भी हम कोई वैसी गलत काम कर देते हैं जो जानबूझ करके या अनजाने में भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी जब आपको प्रतीत हो कि हाँ, हमने गलती कर दी है, चाहे वो जानबूझ करके ही सही मन के भावनाओं में बह करके अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करें। दोस्तों, ये बात जान लें कि कोई और देखे ना देखे, महादेव महाकाल तो देख ही रहे हैं। वो तो दंड देंगे ही, आपके हमारे कर्मों का निर्धारण करेंगे ही। तो अब आप ऐसा क्या करें ताकि आपको दंड कम से कम मिले, और सबसे बड़ा बात की इस गिलानी की भावना से हम मुक्त हो, इस पाप से मुक्त हो। ऐसा भाव जब आपके मन में सर्वप्रथम आ जाता है, साथ प्रायश्चित की भावना जब आपके मन में आ जाती है, तो सदैव याद रखिएगा, रात्रि कितने भी अंधकारमय हो, जब कभी भी सूर्य आने वाले होते हैं तो सूर्य के उदय होने से पहले ही किरणें पहुंच जाती हैं और जो जगह में अंधकार था वो प्रकाशमय हो जाता है। आप पाप से मुक्त हुए नहीं हैं, लेकिन होने से पहले ही जो ये भावना आ गया है कि हाँ, मैंने ये गलती की है, और मन में उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वह ईश्वर भगवती व मां जगदम्बा साक्षी हैं। उनकी कृपा के कारण ही आपके मन में यह भाव आ रहा है, और बस आप इस पाप से मुक्त होंगे, इस चीज को आप मान लीजिए। दूसरी बात यह है कि आप जैसा भी पाप किए हो, भगवती गंगा और मां नर्मदा जो है वो हर प्रकार के पाप से मुक्त करने में सक्षम है। ऐसे पाप जिनको आप दोबारा नहीं करना चाहते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम या आप कोई पाप को बार बार दोहराते रहें और भगवती गंगा के चरणों में जाकर के बार बार उनके शरणागत होते रहे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको करके आप पाप मुक्त हो सकते हैं, दोष मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ज्ञानी व्यक्ति जानबूझ करके एक ही पाप को बार बार दोहराता है और जो बार बार उनके शरणागत हो जाए तो उससे बच पाए। प्रजापति दक्ष को भी अंत समय में क्षमा नहीं मिला था। उस समय उनका गर्दन धड़ से अलग हो ही गया था, उनका शीश धड़ से अलग हो ही गया था, भले वो कितना भी ओम नमः शिवाय चिल्ला लें।
तो अंत समय का प्रतीक्षा न करें कि हम इतना पाप कर लें कि अंत में देवता भी डंडे देने को पूरे तरीके से बाध्य हो जाए। एक बार जब अपराध हो जाता है तो हृदय से उसका पश्चाताप प्रकाशित करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वहीं से आपकी अच्छी जीवन शैली आरंभ हो जाती है। आपके लिए मार्ग बनना शुरू हो जाता है, चाहे आप कितने भी बड़े पापी हो। इसीलिए सर्वप्रथम तो भगवती गंगा के शरणागत होना चाहिए और किसी शुभ समय से भगवती गंगा के सहस्त्र नामों का पाठ करना चाहिए। फिर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अगर आपके पास गुरु मंत्र है और आपने कोई ऐसी गलती कर दी है तो गुरु मंत्र का 1,25,100 का अनुष्ठान कम से कम 5 बार करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप रात दिन सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हैं, बाकी सभी कामों को छोड़ देते हैं। इन सभी को अपने दैनिक कामों को करते हुए इस पूजा पाठ को करना है, अनुष्ठान साधना को करना है। साथ ही प्राणी मात्र की सेवा भी करनी है ताकि हमारे अहंकार का भाव कम हो। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के हृदय को आपने कष्ट पहुंचा दिया है अपने कर्मों के द्वारा, चाहे वो कैसे भी काम हो, तो अब आपको उस व्यक्ति को कम से कम प्रसन्न करना है, अपने ही कर्मों से उन्हें संतुष्ट करना है। अगर आप जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो बेजुबानों की सेवा करें। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं। इसके उपरांत हर अमावस्या के दिन कुछ न कुछ दान करने का नियम बनाएं। अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि है। इस दिन किया गया दान पितरों के लिए होता है। इससे तमाम पाप कटते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उनके ऋण से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितृदोष का प्रभाव भी दूर होता है। दोस्तों, गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ कुछ देर नियमित रूप से करें। इससे आपका मन शुद्ध होगा और आपके पिछले जन्म के पाप कटेंगे। साथ ही आपका वर्तमान जीवन सुखमय हो जाएगा। जैसा कि पीपल और बरगद के पेड़ को दैवीय माना गया है, इनकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए, इन्हें जल देना चाहिए। अगर संभव हो तो अपने जीवन में पीपल या बरगद का एक पौधा जरूर लगाएं। इन पेड़ों की सेवा करने से आपकी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और सबसे जरूरी, माता पिता, गुरु आचार्य और ज्ञानी पंडित, कभी भी इनका अपमान करना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पाप नहीं बल्कि महापाप का अधिकारी बनता है। जीवन काल में जितना भी पूजा पाठ या दान धर्म कर लें, परलोक में घोर नरक भोगना ही पड़ता है। इस पाप को कोई पुण्य नहीं धो सकता। तो दोस्तों, इन माध्यमों से आप हर पाप से मुक्त हो सकते हैं। आशा करता हूं आपको इस विषय से लाभ प्राप्त होगा। इस तरीके से लाभ प्राप्त होगा और आप अपने हृदय की गिलानी को दूर कर सकेंगे तथा अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे चला सकेंगे। बाकी महादेव आपके साथ हैं और जिस दिन से आप ये कर लिए, आपका हर क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। आपके सभी प्रयासों को एक के बाद एक सफलता मिलने के कारण आपको ऐसा लगेगा कि आप अजेय हैं। आपको अपने भाग्य के इस लाभ का पूरा फायदा मिलेगा। यह उन सभी परियोजनाओं से निपटने के लिए सबसे अच्छा समय होगा जिससे आपको निराशा हाथ लग रही थी। दोस्तों, आपका अपना आत्मविश्वास और ग्रहों का संयोग इस समय के बाद आपकी कैरियर संबंधी सभी बाधाओं को आसानी से दूर करेगा। इसके साथ ही इन दिनों आप में अति आत्मविश्वास पैदा होगा क्योंकि आपके सारे कार्य बड़ी खूबसूरती के साथ क्रियान्वयन हो जाएंगे। यही समय है कि आप अपना कदम पीछे ले और सोचे कि वास्तव में आपके लिए क्या आवश्यक है, उसका मूल्यांकन करें और ध्यान दें कि आप अपनी क्षमताओं से क्या हासिल कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जितनी चादर है उतना ही पाँव फैलाए। बाकी आपको आगे जाने से पहले अपने वित्तीय और कैरियर से संबंधित योजनाओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों नतीजों पर विचार करना भी अच्छा होगा। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने कैरियर से संबंधित योजना का एक खाका तैयार करना चाहिए, जिससे आप लाभ और हानि का विश्लेषण कर सके और साथ ही दोबारा अपने निर्णय का पुनर्मूल्यांकन करें। एक जानकार व्यक्ति से राय प्राप्त करना भी सार्थक हो सकता है। दोस्तों, जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपने नींव बिछाने का कार्य किया था, उसका फल आज से आपको मिलने लगेगा। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को आप शायद न देख पाओ और निराशा और आलसीपन आप में विकसित हो सकता है। अगर आप अपने प्रयासों में कमी लाएंगे
तो आपकी सारी की गई मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने प्रयासों को मजबूती से करना जारी रखें। इसके उपरांत दोस्तों, इन दिनों का परिश्रम आपको भविष्य में फल देगा। हो सकता है कि आप अपने सहयोगी की जिम्मेदारी भी ले। आज से आपको अपने कार्य करने के लिए विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से आपकी प्रगति को देखेंगे। वे आपके समर्पण भाव और मजबूत नेतृत्व के गुणों से प्रभावित होंगे। यह समय आपके थोड़े अधिक प्रयासों से आपके करियर को नई गति मिल सकती है, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके इन गुणों को ध्यान में रखेंगे। हालांकि कि आज से आप अपने सभी कार्यों को जल्द पूरा करने में बहुत ज्यादा सक्षम हैं, लेकिन आप अपने में बेचैनी, असावधानी और सुस्ती भी महसूस करेंगे और नतीजतन अधिक समय होने के बावजूद आपका बकाया कार्य और जिम्मेदारियां बढ़ती हुई चली जाएंगी। इसके साथ ही आपका मन धार्मिक कार्यों की तरफ भी लगा रहेगा। आप पेरेंट्स के साथ किसी मंदिर ईश्वर दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा इस राशि के जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए ज्यादा लाभ के योग बन रहे हैं। आपके आसपास के लोग आपको आकर्षक व प्रतिभावान मानेंगे। आज से समाज में आपका बढ़ता प्रभाव आपके विरोधियों को प्रभावित करेगा, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। बाकी बिजनेस में लाभ आपको आर्थिक व भौतिकवादी सुरक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों, आपके काम में मिली सफलता आपको यात्रा का मौका देगी। आज से कुछ लोगों को अपने कार्यों को पूरा करने में कुछ समय लगेगा, बस धैर्य और संयम से काम लें। आज से आप जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ खुद के लिए भी समय निकालेंगे। आपके काम व निजी लाइफ में बैलेंस बना रहेगा। यह समय आप परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। साथ ही किसी काम से आज आपको बड़ा फायदा होने वाला है। यह समय आपका दिन आपके लिए नई खुशियां लेकर आया है। आप अपने काम व निर्णय को अपने परिवार के साथ बैठकर साझा करेंगे। आज से आप नए लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि बाहर दुनिया में कितने नए अवसर हैं। इसके उपरांत इस राशि के जो महिलाएं बिजनेस के क्षेत्र से जुड़ी हैं, उनके लिए आज ज्यादा लाभ के योग बन रहे हैं। आप शाम के समय किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी को ज्वाइन करेंगे, जहां आपको नए नए लोगों से मिलकर अच्छा लगेगा। ऑफिस में आज आपकी परफॉर्मेंस देखकर बॉस आपकी पदोन्नति की बात करेंगे। साथ ही आपकी सैलरी में बढ़ोतरी भी करेंगे। दोस्तों, आप अपने कार्यस्थल पर कड़ी से कड़ी मेहनत करें। आपकी सफलता के योग बन रहे हैं। अपने पास आई चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। इस राशि के जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो अपनी बजट के अनुसार ही पैसा इन्वेस्ट करें और एक्सपर्ट से सलाह अवश्य लें। आज से आपको कई वर्षों की कड़ी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। सफलता पाने के बाद भी विनम्र रहना एक ऐसा गुण है जो आपको सभी लोगों का प्रिय बनाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके आसपास के लोग आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे। इस राशि के जो लोग मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए इन दिनों का समय थोड़ा व्यस्तता से भरा होगा। बहुत दिनों से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे लोगों को आज किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलावा आएगा। आज से आपकी जैसी भी परिस्थितियां हो, आपके पेरेंट्स आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको जीवन के कुछ नए सबक भी सीखने को मिलेंगे। बाकी इन दिनों ऑफिस में आपको कोई नई पोस्ट भी मिल सकती है, जिससे आपका मन उत्साहित रहेगा। पहले से बनी योजनाओं को लागू करना आज से ठीक रहेगा। दोस्तों, अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी परियोजना पर काम कर रहे हैं या इसी के बारे में कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इन दिनों आपको उम्मीद से कहीं जल्दी सफलता मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखें और कुछ गलत होने पर समाधान भी तैयार रखें। बाकी आपको इन सब प्रयासों के लिए भी प्रशंसा मिलेगी। इसके अलावा भी दोस्तों, पिछले लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ आज से कुछ हद तक परेशान कर सकती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की शिकायत है, वे अपने खाने को लेकर विशेष सावधान रहें, क्योंकि वे अक्सर लापरवाही करते रहते हैं। यह समय आपको माइग्रेन, तनाव, सिर दर्द और उच्च रक्तचाप का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जो दवाइयां आप सामान्यतः लेते हैं, उनके बारे में आज डॉक्टर से दोबारा पूछ लें, क्योंकि हो सकता है कि उनकी डोज में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने हों।
इसके अलावा दोस्तों, क्या आप खुद को अपनी लव लाइफ में अकेला महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों अब अपने दिल को थाम के बैठ जाओ, क्योंकि अब लव लाइफ से जुड़ी वो खुशखबरी आपको मिलेगी जो आपने सोचा ना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब वह समय आ गया जब आपको अपने अकेलेपन से छुटकारा मिलेगा और एक बेहद ही आकर्षक जीवन साथी का आपके लव लाइफ में आगमन होगा। इसके अलावा दोस्तों, आज से अगले आने वाला समय अब आपको अपने प्रिय लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। केवल किसी बात पर हठ न करें, इससे कोई फायदा ना होगा। केवल आपके आपसी संबंधों में कड़वाहट ही आएगी। आपके पार्टनर को यह समझने के लिए कुछ समय चाहिए कि आप वास्तव में उनसे क्या चाहते हैं। तो वहीं इन दिनों किसी ट्रिप या पिकनिक पर जा सकते हैं या मूड को हल्का करने के लिए अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यह समय खुशमिजाज रहकर संबंधों का आनंद लेने का समय है। आपका स्वभाव हमेशा गंभीर रहा है, लेकिन अब आप संबंधों के बारे में और भी अधिक सोचेंगे। दोस्तों, एक विशेष बात को ध्यान रखें कि सब चीजों में छुपे हुए अर्थ ढूंढना बंद कर दें। इसके स्थान पर खुशमिजाज रहें और वर्तमान समय का आनंद लें। जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं के बोझ के नीचे दबकर संबंधों की सारी गर्माहट और खुशमिजाजी को मरने न दें। इसके अलावा दोस्तों, अगर मौजूदा संबंधों में वो अपनापन आप महसूस नहीं कर रहे हैं, तो भी अपने मन को सकारात्मक रखें। आपका साथी अपने प्रेम की भावनाओं को उसी तरीके से व्यक्त नहीं कर रहा है जिस तरह से आप व्यक्त करते हैं। ये समय किसी को चोट पहुंचाए बिना आगे बढ़ने का समय है। आप लोगों से मिले, समारोह में जाए और हो सकता है कोई साथी आपको मिल जाए जो आपके दिल को समझेगा। आप विनम्र और कोमल रहे, कुछ आश्चर्य आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आपके आसपास आपका ध्यान और समय बांटने वाली बहुत सी गतिविधियां चल रही है। बस छोटी मोटी बातों पर समय व्यर्थ ना करें, एकाग्र रहें, तभी आपको मुक्त ऊर्जा का प्रवाह अनुभव हो पाएगा। अगर आपको यह मिल गया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। घबराएं नहीं, ध्यान से समझकर समय रहते अवसर का लाभ उठाएं। सफलता की कुंजी प्राथमिकताएं तय करने से मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, कुछ जातकों के लिए यह समय थोड़ा भावनात्मक भी रहेगा। आपको अपने अंतरतम की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने की स्थिति भी आ सकती है। आपको इससे थोड़ा सा डर रहेगा, क्योंकि आपने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी। आपका कोई करीबी भी आज भावनाओं में बहकर बात करेगा, लेकिन आपको जमीन से जुड़े रहकर उपयुक्त प्रतिक्रिया देनी होगी। दोस्तों, आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो किसी का भी दिल जीत सकता है। आपकी ऊर्जा अभी उच्च स्तर पर है, लेकिन आपकी छोटी सी गलती अभी आपके सुंदर सपने को चकनाचूर कर सकती है। रिश्ते में गलतफहमियों को न आने दें, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी शानदार है। आज आप अपने परिवार से अपने दिल की बात करने में हिचकिचाएंगे, किंतु अपने सोलमेट से कुछ न छुपाएं। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आपका जीवन साथी काम में भी आपके कंधे से कंधा मिलाने वाला है, जिससे आपको मुनाफा होगा। जो युवा अभी प्यार के एहसास से दूर हैं, उनके लिए भी सुख भरे दिन आने वाले हैं। नया परिवेश या वातावरण आपको कुछ नए मोमेंट और एहसास प्रदान करेंगे, जिससे आप अपनी हर समस्या या कष्ट को भूल जाएंगे। प्यार में नए प्रयोग करना न भूलें, जिसका अर्थ है नए अनुभव पाएं। कानूनी समझौतों और टाई अब आपके लिए खुशखबरी लेकर आएंगे। आप एक जागरूक प्रेमी हैं और आज का दिन कुछ नया करने के लिए उपयुक्त है। आपके दोस्त और रिश्तेदार भी आपका सहयोग करेंगे। आपके प्रेम में एक नयापन है और आप दोनों अपने रिश्तों को नया रुख देंगे।